हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम 28 अक्टूबर को होने वाला है उसमें लगभग 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको कवर करने की आवश्यकता होगी। लेकिन साथ में ही अभी 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्जाम होने की वजह से दिसंबर से ही हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स का। उसमें से यह पहली सीरीज है जिसमें हम लोग वन लाइनर टाइप के जितने भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहां तक तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सभी पार्ट। तो एक एक महीने का हम लोग इसको कवर करते चलेंगे। तो आज ये वीडियो दिसंबर महीने का हो जा रहा है, इसी के बाद एक एक महीने का हम लोग क्रम से बनाते चलेंगे इस पे। उसी के साथ में जो पीसीएस का एग्जाम 28 अक्टूबर को है तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत हो जाती है। उसके लिए भी दिसंबर से लेकर के हम लोग सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। ये सीरीज पूरी की पूरी करंट अफेयर्स पे फोकस होगी और क्रम से एक एक करके सभी वीडियो आते जाएंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक है उसमें देखिए, सबसे पहला जो है दिसंबर 2020 से, जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि दिसंबर का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो दिसंबर की ही सारी बातें इसमें होंगी। अब इसमें क्या है कि जिस राज्य में, यहां पे देखिए, जिस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क की उद्घाटन किया गया है वो कौन सा है? उत्तराखंड। इसी तरीके से जिस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है वो है म्यांमार। वह राज्य जिसने 28 दिसंबर 2020 को सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, वह कौन सा राज्य है? वो है असम सरकार। असम राज्य में ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के जिस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है वो कौन सा शहर है? वो है राजकोट। भारत के जो 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका क्या नाम है? लियोन मेंडोका। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की प्रथम महिला जो अध्यक्ष चुनी गई हैं उनका क्या नाम है? नीतल नारंग। ये कब चुनी गई? 23 दिसंबर 2020 को। इसी के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस शहर में भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया वो है दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिकी देश है, कौन सा देश है? वो अर्जेंटीना। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह कौन सा है? ग्वालियर। उसी के साथ में देखिए, जिस वेब सीरीज को फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 का ये पुरस्कार दिया गया वो कौन सी बेस्ट जो है वेब सीरीज है? वो है पाताल लोक। पाताल लोक को ये ओटीटी पुरस्कार 2020 दिया गया। जिस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है शंकर महादेवन। जिस फुटबॉलर को फुट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन फुट अवार्ड 2020। इसी के साथ में देखिए, जो देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है वो कौन सा है? फ्रांस। जिसे बिहार का नया डीजीपी घोषित बनाया गया वो है एसके सिंघल। पहला ग्लास ब्रिज, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज वो कहां पर बनाया गया? वो बनाया गया राजगीर में। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार जिसे सम्मानित किया गया वो है रतन टाटा को। कौन सा पुरस्कार दिया गया? देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रतन टाटा के बारे में अभी हम लोग डेप्थ में भी डिटेल में आगे चल करके जो हमारी सीरीज होगी उसमें हम लोग बात करेंगे। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ये रतन टाटा को पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में देखिए, फोर्ब्स मैगजीन की बात की जा रही है। फोर्ब्स मैगजीन वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की सूची बनाई गई जिसमें नाम है उनका, किसे
चुना गया काइली जेनर को। काइली जेनर को वो ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो सबसे ज्यादा जो है कमाई करने वाली में से हैं। वर्ष 2020 का चुना गया फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। इसी के साथ देखिए भारत और जिस देश के मध्य में स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की गई है। स्वाधीनता सड़क किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक रिपोर्ट जारी किया गया IUCN का दिसंबर 2020 में। इसमें कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया गया है? उसमें 31 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ देखिए जिस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर किसको चुना गया? विराट कोहली को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरुष एवं महिला खिताब प्रदान किया गया। पुरुषों में चुना गया है बजरंग पूनिया को, ये फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं। महिला में किसको? एलावेनिल क्लावरिवन, ये निशानेबाजी करती हैं। एलावेनिल क्लावरिवन। इसी के साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव इनको चुना गया है किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ अध्यक्ष के लिए। इसी के साथ में दिसंबर 2020 में 400 PSA 2 स्क्वैश मैच खेलने वाली जो पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं उनका नाम है जोशना चिनप्पा। फिर से ध्यान से देखिएगा 400 PSA 2 स्क्वैश खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, जोशना चिनप्पा इनका नाम है। बहरीन में आयोजित, कहां पर? बहरीन में आयोजित ये फार्मूला 2 रेस, ये फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय चालक बन गए हैं। इनका नाम है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ये रेस पहले जीतने वाले भारतीय हैं। इसी के साथ में देखिए वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। उनका नाम है जेना वुल्ड्रिज, ये इंग्लैंड की हैं। ठीक, इसी के साथ में देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना पूर्णकालिक कोच किसे चुना है, किसे नियुक्त किया है? वो है राधा कृष्णन नायर को। दिसंबर 2020 में भारत की सबसे युवा मेयर बनी है वो है आर्या राजेंद्रन। भारतीय मूल की जिस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन एक है टाइम के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया। किड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? वो है गीतांजलि राव को। जिस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया वो है राहुल दुबे। भारतीय मूल के जिस प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ को WHO फाउंडेशन के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया वो है अनिल सोनी। अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर चुना गया है। इसी के साथ में देखिए कि वर्ष 2020-21 के लिए जिस व्यापारिक संगठन फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो है उदय शंकर। तो प्रमुख जो व्यापारिक संगठन है फिक्की के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। उसके नए अध्यक्ष के तौर पे कौन चुने गए? वो है उदय शंकर। इसी के साथ अगला देखिए लोकसभा के नए राष्ट्रीय महासचिव का पदभार कौन ग्रहण किया है? वो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किए हैं। इसी के साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया? वो है ग्रेग बार्ले। महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया पहला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम ही है डिजिटल ओशन। ओशन से आपको याद हो ही जाएगा कि महासागर डेटा प्रबंधन के लिए इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आईसीसी ने एक पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए सम्मानित किया। वो किसको सम्मानित किया है? वो है महेंद्र सिंह धोनी को। दिसंबर 2020 में तानसेन सम्मान किसको दिया गया है? तानसेन सम्मान दिया गया पंडित सतीश व्यास को। ये क्या बजाते हैं? संतूर वादक हैं, संतूर बजाते हैं ये। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? रतन टाटा को। अब देखिए इनको 2 पुरस्कार दिया जा चुका है। दूसरा पुरस्कार इससे पहले हमने एक बताया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पिछला वीडियो बिना देखे बैक मत कीजिएगा, उससे पहले ही जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज
2020 ये प्रदान किया गया किसको? अमित अहजा को, और साथ में ही एक और शख्स हैं जयराम रमेश को। इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है इसका? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020। ये अमित अहजा को किस लिए? मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स के लिए, और जयराम रमेश को अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्ण मेनन के लिए इनको दोनों लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? वो है डॉक्टर कैरोलिना अराउजे। ये ब्राजील की हैं, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं अगला, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? किसको दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार? ये राजकमल झा को दिया गया है। द सिटी एंड द सी इस उपन्यास के लिए दिया गया। इसी के साथ अगला देखते हैं कि सूर्य भूषण अवार्ड किसको दिया गया? वो है डॉक्टर के सिवन, इसरो के ये अध्यक्ष हैं, इनको क्या दिया गया? सूर्य भूषण अवार्ड। अगला देखिए, यूनिसेफ के द्वारा 2020 का फोटो ऑफ द ईयर किसको चुना गया? द फ्लेम्स ऑफ माइजरी। ये ग्रीस के फोटोग्राफर हैं, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। फोटो ऑफ द ईयर किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ में अगला देखिए, दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा वर्ष 2020 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये पुरस्कार जिस भारतीय को दिया गया उनका नाम है विद्युत मोहन को। दिसंबर 2020 में ही अंकटाड के द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का दिया गया किसको? इन्वेस्ट इंडिया को। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है, राष्ट्रपिता का दर्जा शेख मुजीबुर रहमान को वहां का बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाना जाएगा। अब यहाँ पे इनको दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को किस चीज का दर्जा है? भारत के राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी को। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया था। नेल्सन मंडेला के बारे में, तो नेल्सन मंडेला के बारे में हमने बताया था, इनको भी वहां के, इनके देश के लोग क्या वहां के राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं। और नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्हीं की वो अहिंसा की बातें इन्होंने अपनाई थी, नेल्सन मंडेला ने। तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन जिस राज्य में किया है वो किस राज्य में? मणिपुर में किया है। मणिपुर की ही एक घटना आपको अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है, वो आप हमें बताइए कि इस मणिपुर से और क्या रिलेट कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 2 नए ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्रों का उद्घाटन जिन स्थानों पर किया गया। 2 नए ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्र, एक तो कोलकाता और दूसरा ग्वालियर, इन दोनों को उद्घाटन इसका इन स्थानों पर किया गया है, कोलकाता और ग्वालियर में। भारत के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय जिस स्थान पर बनाया जा रहा है वो है करवार नौसेना बेस कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिस दिन को पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बात तो किया जाएगा, दूसरी चीज कि पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की बात की जा रही है। वैसे भी हम लोग एक पैंडेमिक या एपिडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो भी इस चीज को लेकर के क्वेश्चन या फैक्ट्स आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। अब देखिए, पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की बात की जा रही है, वो कौन सा दिन होगा? 27 दिसंबर। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें म्यांमार नौसेना के द्वारा नियुक्त की गई प्रथम
नौसेना के द्वारा तैयार की गई, नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी जो है वो क्या है, INS सिंधुवीर। देखिए यहाँ पे म्यांमार नौसेना के द्वारा नियुक्त की गई है ये प्रथम पनडुब्बी, ठीक है। INS सिंधुवीर को म्यांमार द्वारा दिया गया नाम क्या होगा? अब जो INS सिंधुवीर जो म्यांमार मतलब वहां पे तैनात किया गया, नियुक्त किया गया, तो म्यांमार के द्वारा उसका नाम क्या होगा? UMS मिन्ने थिएन खातू। ये म्यांमार के द्वारा INS सिंधुवीर को दिया गया नाम है। अब देखिए रामसर अभिसमय की बात की जा रही है, तो रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों में से कितनी संख्या है? देशों की 171। रामसर साइट के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कितनी संख्या है और उसमें से भारत में रामसर साइट कितने हैं। चलिए देखते हैं। ये वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 2414। देखिए इसको हम किनारे लिख देते हैं, 2414 टोटल है, ठीक। उसमें से जो हस्ताक्षरकर्ता वाले देश हैं वो कितने हैं? 171। उसके बाद अब हम देखेंगे कि भारत में कितने हैं। अब देखिए 1974 में ये सबसे पहला रामसर सूची में शामिल होने वाला जो प्रथम स्थल था वो था कोबोग प्रायद्वीप। तो कोबोग प्रायद्वीप जो है ये सबसे पहला है, कोबोग प्रायद्वीप ये सबसे पहला है। इसी के साथ में अब अगला देखिए कि 23 दिसंबर 2020 को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया भारत का नवीनतम जो स्थल है वो कौन सा है? तो ये हो गया सबसे पहला कोबोग प्रायद्वीप जो भारत में है, और नवीनतम है वो हो गया इत्सोकर। ये कहां पर है? लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। इसी के साथ में अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं कि दिसंबर 2020 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? 42 है। तो हमने यहां पे देखा था कि 2414 ये टोटल जो है रामसर साइटों की मतलब पूरी संख्या है। 171 देश इसमें साइन करने वाले हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। भारत में रामसर साइट की स्थापना कितनी हो गई, कितनी संख्या हो गई? 42। सबसे पहला जो था रामसर साइट वो है कोबोग प्रायद्वीप, और भारत में जो अभी लेटेस्ट में सबसे जोड़ा गया इत्सोकर ये लद्दाख का है, ठीक है। ये हो गई इसकी पूरी डिटेल। अब देखते हैं आगे इसी में, तो भारत में तेंदुए की स्थिति जो 2018 का रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में कितनी संख्या में वृद्धि हुई है? लगभग कितने प्रतिशत में? 62% में वृद्धि हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12,852 2014 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी? 7,910। अब इस समय वर्तमान में कितनी हो गई है? 12,852। तो ये हो गई टोटल तेंदुओं की स्थिति। तो 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से, ठीक है। भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट का भारत में तेंदुए की जो मतलब अंदर में शीर्ष राज्य जो हैं इनकी संख्या कही जा रही है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है तेंदुओं की संख्या के आधार पर। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अब चलते हैं अब लोग अपने अगले पॉइंट्स पे। अब देखिए इसमें दो हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जो सक्रिय हो गया है वो कहां पर? किलाउआ में, किलाउआ। तो ये हवाई द्वीप आप वर्ल्ड के मैप में आप ढूंढ करके देखिएगा कि हवाई द्वीप है कहां पर। उसके साथ में ये आप हमें बताइए कि ये किलाउआ वहां पर कहां पर है? मैप में ही है वो, ठीक है। किलाउआ नाम लिखा होगा उसमें हवाई द्वीप पर, ठीक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत जो है ये ध्यान दीजिएगा, सेहत का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ये इससे लाभान्वित होने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत का वह राज्य जिसमें भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां पर? गुजरात में, ठीक है। भारत में स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को।
25 दिसंबर स्वशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है। सिख गुरु शामिल किए जाएंगे हमारे पाठ्यक्रम में, वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ में देखिए 19-20 दिसंबर की बात हो रही है, 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। 8वां है ये, क्रम भी याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम में 9वां पूछ लिया और 8वें वाले को आप लगा के आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया, वो है गुवाहाटी, असम में, ठीक। इसी के साथ में देखते हैं दिसंबर 2020 के मध्य में वर्चुअल तरीके से 5वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 5वां जो है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ये आयोजित किया गया वर्चुअल तरीके से 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य में। अब इसी के साथ में देखिए दिसंबर 2020 में ही एक घटना और घट रही है। भारतीय नौसेना, जिस देश की नौसेना के मध्य दक्षिणी चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और युद्धाभ्यास पैसेज, ये युद्धाभ्यास का क्या नाम है? पैसेज, पैसेज का आयोजन किया गया, वो कौन कौन है? वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम और भारतीय नौसेना के मध्य ये पैसेज नाम से स्टार्ट किया गया। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। जिस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है, वो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन बनाएगा? उड़ीसा ये बनाने जा रहा है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, जो इसरो ने जिस अंतरिक्ष यान से भारत के नए संचार उपग्रह CMS-1 का सफल प्रक्षेपण किया है, उसका वह यान है कौन सा? PSLV-C50, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50 से ये CMS-1 नया संचार उपग्रह इसको भेजा गया। यह CSM-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 42वें नंबर का ये संचार उपग्रह गया है CMS-01, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसरो के SSA कंट्रोल सेंटर, जो नेत्रा का शुभारंभ जिन स्थान पर किया गया है वो है पीन्या, बेंगलुरु में। क्या नाम है इसका? नेत्रा, NETRA, इसका शुभारंभ किया गया पीन्या, बेंगलुरु में। अब देखिए, जिस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम रॉकेट का क्या नाम है? अंगारा A5, इसका सफल परीक्षण किया है वो है रसिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन 3 देशों के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान से पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है, वो कौन है? वो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये लीजन ऑफ मेरिट इस सम्मान से पुरस्कृत किया है किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब देखिए अगला, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जिस नए उत्पादन बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया वो है बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन, ये ध्यान दीजिएगा, बंगाल बेसिन, ये पेट्रोलियम जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये डिटेल में आपको बताया जाएगा। भारत का 8वां ये उत्पादन बेसिन है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्रम संख्या भी, ठीक है। अब इसके साथ चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। कितने? वाकई स्वाभाविक सी बात है कि जब जो है गाड़ियां नहीं चल रही थी, कोई भी सभी जितने उत्पादन केंद्र थे, सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। वो कितना प्रतिशत था? 9%, ठीक है। अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है धर्मेंद्र। आपने इनकी मूवी तो कई मूवियां देखी होंगी। बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके साथ में देखते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर जो बनी है, उनका नाम है पूजा देवी। पूजा देवी ये केंद्र शासित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी पहली महिला बस ड्राइवर हैं। वैश्विक टीका एवं प्रतिरक्षण संगठन गावी, GAVI, गावी के बोर्ड
गावी के द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित जो भारतीय हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक है। 31 दिसंबर 2023 तक ये गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त रहेंगे। इसी के साथ में देखिए, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता है किसने? शाइन सोनी ने। शाइन सोनी ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये घोषित किया गया किसको? जो बाइडेन एवं कमला हैरिस को। ये दोनों कहां के हैं? अभी जो है नियुक्त किए गए हैं। ये तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, जो बाइडेन एवं कमला हैरिस, इन दोनों लोगों को दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। अब देखिए अगला, टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया? एरिक युआन को दिया गया है टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। अब देखिए इसी में मेसर्स सीरम, ये यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन से रिलेटेड इधर से क्वेश्चंस कुछ होंगे। तो मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 टीका है। वो कौन सा टीका है? पहले तो आप फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर, ये कोविड-19 का टीका है, कोविशील्ड। ठीक है, मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि संभावना ज्यादा है इसके पूछने की। इसी के साथ में देखिए, मेसर्स भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया विरियोन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका है, वो है कोवैक्सीन। तो ये भारत बायोटेक के द्वारा विकसित है और ये मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित है, कोविशील्ड। अब देखिए कि भारत का पहला न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट टीका है, वो कौन सा है? न्यूमोसिल नाम है इसका, न्यूमोसिल। न्यूमोसिल टीके का जो विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दोनों के सहयोग से ये किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि दिसंबर 2020 में जिस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, ये चाइना के द्वारा किया गया है 18 दिसंबर 2020 को। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया? यह है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में। ये फ्रांस की सहायता से किया जा रहा है भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब देखिए अगला कि अमेरिकी थिंक टैंक के कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के एक इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उस एक रिपोर्ट में क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का, उसके हिसाब से भारत का जो स्थान है वो है 111वां स्थान। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कितना है स्थान? 111वां स्थान है। ये इंडेक्स जितने भी होंगे आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडेक्स पूछने की पूरी संभावना होती है। 2 से 3 इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भारत का इसमें स्थान है कौन सा? 10वां स्थान है। ये शीर्ष स्थान है स्वीडन। इसमें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। ये कौन सा कप है? एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। इसी के साथ में देखिए फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है जापान। एशिया कप हो गया श्रीलंका, फीफा विश्व कप हो गया जापान के द्वारा। फीफा आपको मालूम ही होगा किसके लिए खेला जाता है। फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से। एशिया कप क्रिकेट इसमें तो मालूम ही होगा, क्रिकेट नाम लिख दिया है। तो जिस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिएगा टायर पार्क, देश का पहला टायर पार्क, ये पश्चिम बंगाल के साथ में ये स्थापित किया जा रहा है। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने जिस व्यक्ति को एशियन ऑफ द ईयर चुना है वो है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया।
किसके द्वारा चुना गया? द स्ट्रेट्स टाइम्स के द्वारा चुना गया। अब इसी के साथ में अगला देखते हैं, फॉयून ने जिसे वर्ष 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, क्या नाम है उनका? शांतनु नारायण एवं अजय बंगा, ये दो लोग हैं। इन दोनों लोगों को किस नाम से? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का इनको नामित किया गया है। अब देखिए अगला, जिस कंपनी ने फायून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इंडिया 500 में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं इसी में अगला, डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com ने जिस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया, आपको मालूम ही है कि वर्ष 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से इसी वर्ड को इसने उठा लिया और अपने डिक्शनरी.com ने उठाया और उसके बाद जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। ठीक, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा वो है सिंगापुर। सिंगापुर में ये आयोजन किया जाएगा। अब उसी के साथ में देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखा गया है। इस हवाई अड्डे के लोगों में जिस पंछी का अंकन किया जाएगा, यहाँ पे किस पक्षी का अंकन किया जाएगा? वो है सारस पक्षी का अंकन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पक्षी है, ये ध्यान दीजिएगा, राजकीय पक्षी है सारस पक्षी। इसी का अंकन जेवर एयरपोर्ट पे, यानी कि इस समय जो नाम बदल दिया गया नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका यहाँ पर इस पक्षी का अंकन किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में जिन दो नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है वो कौन कौन से हैं? राजगीर चिड़ियाघर सफारी, ये नालंदा में है, और शहीद अशफाकुल्लाह खान प्रणाली उद्यान ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये राजगीर चिड़ियाघर सफारी और अशफाकुल्लाह का प्राणी उद्यान, इन दोनों नए चिड़ियाघरों को किसके लिए मान्यता प्रदान की गई? 37वीं आम सभा की बैठक में इन दोनों को मान्यता प्रदान की गई। किसके लिए? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के जिस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है वह है केरल। केरल को किया गया। इसी के साथ में देखिए, बंदर बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, वो है तेलंगाना। वहां पे बंदर बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए बंदर बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने जिस शहर में देश की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। कहां पर? हैदराबाद में। इसको फिर से देख लीजिए, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है किन्होंने? राजनाथ सिंह ने किया है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। कहां पर है ये? हैदराबाद में। इस तरीके से चलते हैं अब हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। आकार एवं संचालन क्षमता के संदर्भ में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाले देशों में जो विश्व में भारत का स्थान हो गया है, कौन सा? तीसरा स्थान हो गया है। इसके बाद से तीसरा स्थान हो गया है। इसी के साथ में देखिए अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कितने नए स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वाला जो है, इसमें 4 ऐसे खेल होंगे जिनको शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया है वो है, पहला तो हम देख लेते हैं भारत का जो हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा देख लेते हैं बांग्लादेश में, वो है चिल्हाटी में। तो इन दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से रेल लिंक का ये उद्घाटन किया गया, हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी। चिल्हाटी कहां पे? बांग्लादेश में। हल्दीबाड़ी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये
श्रेणी 5 के चक्रवात यासा, यानी कि यश नाम से भी इसको लोग जान रहे थे, यश या ये इस नाम से भी, मतलब इसको कई नाम से लोग जो देख रहे थे, तो यश या येस या यासा, यासा ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में जिस द्वीपीय देश में भारी तबाही मचाई वो है फिजी। इसी के साथ में देखते हैं अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है वो है कच्छ, गुजरात में। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जो डिजिटल भुगतान ऐप की शुरुआत की गई है उसका नाम है डाक पे। डिजिटल भुगतान ऐप है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। इसी में अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में विशेष वरासत अभियान, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, विशेष वरासत अभियान संचालित किया गया है वो 15 दिसंबर 2020 से लेकर के 15 फरवरी 2021 तक। इसी के साथ में अगला देखते हैं, 15 दिसंबर 2020 को समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती जो पोत हैं उनकी श्रृंखला का जो दूसरा पोत है वो क्या नाम है उसका, ICGS सुजीत। ये समर्थ श्रेणी का दूसरा पोत है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, समर्थ श्रेणी का जो 5 पोत होगा उसमें से दूसरा पोत है ICGS सुजीत। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। समर्थ श्रेणी के इसका तो नाम हमने आपको बता ही दिया है, हालांकि इसमें 5वां जो पोत है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ICGS समर्थ श्रेणी के जो 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रेणी में 5वें पोत का जलावतरण कर दिया गया। 5वां पोत उसका क्या नाम होगा, ICGS सक्षम। तो ये समर्थ श्रेणी वाला ही है, जो दूसरे वाला ICGS सुजीत था और ICGS सक्षम है 5वां, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत मेसर्स गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा निर्माणाधीन 3 युद्धपोतों की श्रृंखला के पहले युद्धपोत का जलावतरण कर दिया गया। अब देखिए इसके तहत 3 जो युद्धपोत हैं उसमें से पहले का जलावतरण कर दिया गया। पहले युद्धपोत का उसका क्या नाम है, INS हिमगिरी। जिस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया वो है लक्षद्वीप। इसी तरीके से सिक्किम भी है, सिक्किम को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सिक्किम क्या है, सिक्किम एक राज्य है, लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है, 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर हमारा लक्षद्वीप हो गया। अब देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री जल को स्वच्छ बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र डिसैलिनेशन प्लांट का शिलान्यास जिस स्थान पर किया है वह है मांडवी। देखिए ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेरी जुबान जो है लड़का खड़ा आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर पूछेगा इसमें, ये तुक्का टाइप की है चीजें, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि 12 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2020 के मध्य ये होगा, 11 से 14 के बीच में, तो 12 दिसंबर को ये मतलब तय किया गया, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, न्यूट्रलिटी डे। अब देखिए अगला, 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है ये 9th नंबर का है, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, 9th नंबर का देहरादून में, क्या नाम है इसका, सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये देहरादून उत्तराखंड में। दिसंबर 2020 में जिस देश की सेना ने भारत के सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनको कई पुरस्कार दिए गए हैं। भारत के सेनाध्यक्ष हैं, इनका नाम है जनरल MM नरवणे, पहले तो यही ध्यान रखिए, MM नरवणे को दिया गया। दूसरा, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह है सऊदी अरब के द्वारा। नवंबर 2020 में नेपाल की सेना
द्वारा इनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। दूसरा, दिसंबर 2020 में सऊदी अरब सेना के द्वारा इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनवरी 2021 में दक्षिण कोरियाई सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो नेपाल के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा और जनवरी 2021 में कोरियाई सेना के द्वारा, तीनों के द्वारा इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। MM नरवणे को, ये भारत के सेनाध्यक्ष हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में, कब? मार्च 1946 में अमेरिका और यूके के मध्य एक जो है समझौता होता है, यूके यूएसए। उसी समझौते में, इसी के परिणाम स्वरूप खुफिया सूचना साझा करने के उद्देश्य से फाइव आइज, यहां पे भी नाम सुनिएगा, फाइव आइज गठबंधन अस्तित्व में आया। ये फाइव आइज में कौन कौन से देश शामिल होते हैं उसको देख लेते हैं। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हैं 5 देश। इन्हीं को फाइव आइज के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं का एक संगठन बना, इसको हम फाइव आइज के नाम से जानते हैं। इसी में जापान ने शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है, शामिल होने की, फाइव आइज में ही शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिसंबर 2020 में जुको घाटी, ये जो है, जब हम लोग घाटियों के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे जुको घाटी कहां पर स्थित है। वैसे यहां पे तो आ ही गया है पॉइंट। इसके विशाल जंगलों में लगी आग के कारण चर्चा में रही है। ये मणिपुर नागालैंड सीमा पर यह है जुको घाटी। ठीक है। दिसंबर 2020 में चर्चा में आया एक बांग्लादेश का वह द्वीप जिसमें बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है, उसका नाम है भसन चार द्वीप। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश का वह द्वीप है जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको उस पर बसा रही है। दिसंबर 2020 में ही एक तूफान बेल्ला ने जिन देशों को प्रभावित किया था वो था फ्रांस एवं ब्रिटेन। तो यहां पे आया था बेल्ला तूफान, बेल्ला या बेला भी कह सकते हैं। तो बेल्ला तूफान आया था फ्रांस एवं ब्रिटेन में। अब देखिए अगला, जिस जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001/2015 ये एक गुणवत्ता प्रबंधन मानक है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया, वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। आगरा मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला जो उत्तर प्रदेश का शहर होगा वो होगा 7वां। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर होगा? ये 7वां शहर होगा जो आगरा मेट्रो रेल से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का शहर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबे 2 प्रस्तावित कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मतलब समझिए कि 30 किलोमीटर लगभग। एक तो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक, दूसरा है आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक। ये 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। मतलब कितने वर्ष में? लगभग देखिए 2030 तक ये किए जाने की संभावना है कि 15% कर दिया जाएगा। वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात की जा रही है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में वनावरण पूछ ले और वृक्षावरण ना पूछे तो आप जो है मार के चले आए इस पर टिक। तो दोनों अलग अलग होंगे, यहां पर दोनों की बात की जा रही है। तो 15% है 2030 तक। ठीक, अब इसी के साथ में देखते हैं भारत और जिस देश के बीच में चिल्हटी हल्दी, ये तो मालूम ही हो गया होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में हल्दीबाड़ी और क्या, हल्दीबाड़ी और जो है चिल्हटी के बीच में रेल लाइन लिंक को अभी बनाया गया, जोड़ा गया। पेटा इंडिया ने जिस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2020 का हॉस्टेज वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है वो है सोनू सूद को। सोनू सूद इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में थे। इस साल क्या मतलब पिछले साल भी, ठीक है, कोरोना के समय ये बहुत ज्यादा चर्चा में रह चुके हैं। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस राज्य में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे पुल कोलाइवर का उद्घाटन किया
वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? बिहार। सोन नदी पर नितिन गडकरी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है वर्चुअली तरीके से। ये 1.5 किलोमीटर लंबा पुल, कोइलवर पुल है ये। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं अगला पॉइंट। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं सूची में शामिल भारतीय महिला जो है वो है निर्मला सीतारमण, इनको 41वां स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर है रोशनी नडार मल्होत्रा, ये 55वें स्थान पर हैं। किरण मजूमदार शाह, ये 68वें स्थान पर हैं। इस तरीके से ये 3 महिलाएं जो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा 17वीं सूची में शामिल हैं। पटना में आयोजित 8वें बिहार विज्ञान सम्मेलन का जो मुख्य आयोजन किया गया वो आधारभूत विज्ञान के प्रति रुचि का पुनर्जन्म, ये उसका थीम है। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान, इस अभियान का नाम ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान। इसके अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत कितने जिलों में की गई? वो है 30 जिले। 30 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब देखिए बिहार के भागलपुर में एक जगह है गुआरी डी है, यहां से पुरातात्विक स्थल मिले हैं। वो पुरातात्विक स्थल किस काल के हैं? वो है ताम्र पाषाणिक काल के। बिहार का वह एयरपोर्ट जिसका नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर करने की योजना है वो है दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट। अब देखिए अगला, बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? भागलपुर में। रामसर स्थल के रूप में शामिल काबर ताल आर्द्रभूमि बिहार के जिस जिले में स्थित है वो है बेगूसराय। बेगूसराय। बिहार में मछली फूड बैंक, मछली फूड बैंक की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वो है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। अब इसी के साथ में देखिए जलीय बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? वो है किशनगंज। किशनगंज में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। बिहार में ही गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु, ये बिहार के किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाला उसका क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु। अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा भागलपुर से बक्सर तक। ये कहां से कहां तक? भागलपुर से बक्सर तक अश्वगंधा कॉरिडोर नाम होगा इसका। ठीक है, बिहार राज्य का पहला जो है हेमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर की स्थापना की जा रही है वो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। जिस दिन को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 18 दिसंबर। किस दिन? 18 दिसंबर के दिन में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। 18 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 के भारतीय पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया? 2020 का भारतीय पुरस्कार ये किसको दिया गया? ये दिया गया सीनी विश्वनाथन को। सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए वाउकी फाउंडेशन के द्वारा एक 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 चुना गया। क्या नाम है उनका? रंजीत सिंह दिसाले, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र के ये प्राथमिक शिक्षक हैं। इसी के साथ देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है जिसमें भारत की जो उच्चतम रिश्वत की दर है, रिश्वत की दर वो कितने प्रतिशत है? 39%। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से। अभी हम लोगों ने जो मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे हो गई है उसमें भी एक हम लोगों ने रिपोर्ट दिखा था जिसमें ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट दिखाई गई थी भारत में 100% दिखाई गई थी, जिसमें मतलब हम लोग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी का काम करते हैं भारत में। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आ गई है, इसमें केवल 39% ही दिखाया जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट में ही काफी कंट्राडिक्शन पैदा हो जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी ये ध्यान दीजिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आ गई है उसके हिसाब से जो भारत की उच्चतम रिश्वत दर है वो 39% है। ठीक, अब देखते हैं
जिस राज्य में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है वो है उत्तराखंड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया गया है, इको ब्रिज वो उत्तराखंड के लिए। अब देखिए अगला, मध्य प्रदेश राज्य ने जिस वर्ष तक एड्स को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, मतलब एड्स 2030 तक मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगा। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, वो है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। ये पहली महिला वाइस चांसलर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इसी के साथ में देखिए, जिस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा कर दी है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये वहां पे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मिलेगी सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए। इसी के साथ में देखिए, हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है वो है चाइना। प्रकाश आधारित विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, अब देखते हैं अगला, कीवी जो फल है उसकी बात की जा रही है। कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, कहां से? अरुणाचल प्रदेश में जैविक प्रमाण पत्र। ठीक, इसी के साथ में अगला देखिए, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में जिस महिला को पहला स्थान मिला है उनका नाम है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल किस देश से संबंध रखती हैं वो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अगले पॉइंट्स में देखिए, चीन एवं नेपाल के सर्वेक्षण के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है और वो बढ़ करके कितना हो गई? 8848.86 मीटर, 86 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी जा रही है। इसमें पहले कितनी थी? 8848 मीटर। ठीक है, लेकिन अब बढ़ करके इसी में 0.86 सेंटीमीटर ये और बढ़ जाती है, तो ये टोटल अब बताया जा रहा है कि 8848.86 मीटर ये इसकी पूरी टोटल लंबाई हो गई। दिसंबर 2020 में एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आता है जिसके हिसाब से भारत का स्थान होता है 10वां स्थान। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 10वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के हिसाब से। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2020 में आईसीसी के द्वारा जारी वनडे जो रैंकिंग होती है उसमें पहला स्थान पाते हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा। विराट कोहली, रोहित शर्मा। अब देखिए अगला, अप्रैल और से सितंबर 2020 के बीच में जो देश भारत में निवेश में शीर्ष स्थान पर गए हैं वो है सिंगापुर। सिंगापुर ये सबसे टॉप पर रहा है 8.30 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से। वित्त वर्ष जो हमारा 2020-21 का था उसके हिसाब से पहली छमाही में भारत में विदेशी निवेश जितने डॉलर का रहा है वो है 30 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, लगभग 15% वृद्धि देखी गई है इसमें। इसी के साथ में देखिए, दिसंबर 2020 में एक फीफा की फाइनल रैंकिंग आती है जो जिसमें जो है जो देश शीर्ष स्थान पे गए हैं उनका नाम है बेल्जियम। जिस व्यक्ति को भारतीय आईटी उद्योग का जनक माना जाता है उनका क्या नाम है? फकीर चंद कोहली। इनको भारतीय आईटी उद्योग का जनक माना जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया क्वारंटाइन को। क्वारंटाइन एक वर्ड। अब देखिए यहां से अगला ये पॉइंट होगा, जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की जा रही है उसका शिलान्यास किया गया वो है केरल में। ठीक है, इसी के साथ देखिए पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। फायर पार्क है ये उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? गुजरात में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ऊर्जा संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 14 दिसंबर को। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब? 14 दिसंबर को। अब देखिए अगला, जिस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज
लेन मोटरबेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, वो है उत्तराखंड। दिसंबर 2020 में मोदी जी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, वह कौन सा राज्य है, कहां किया गया, राजस्थान में पाली जिले में जैतपुरा, जैतपुरा एक जगह है वहीं पर पाली जिला है, पाली जिले में, पाली जिला कहां पे है, राजस्थान में, यहां पर मोदी जी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। शांति की मूर्ति, शांति की मूर्ति, ठीक है। भारत का पहला ट्रॉम पुस्तकालय जिस राज्य में शुरू हुआ है वह है पश्चिम बंगाल, यहां पर क्या ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया। मेमथ ऑपरेशन, मेमथ एक मूवी भी है हॉलीवुड की, आप देखिएगा बहुत अच्छी मूवी है मेमथ जो है, जिसमें हाथियों की पूरी कहानी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हाथी विशाल जो है हुआ करते थे और किस किस तरीके से उनका जो है परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से जो है सब चीजें प्राचीन काल में उनके साथ हुआ करता था। मेमथ ऑपरेशन जिससे संबंधित है वह है कोविड-19, कोविड-19। उसी के साथ में दिसंबर 2020 में सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो है केरल। केरल जो है पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, सार्वजनिक शिक्षा को ये पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। हाल ही में चर्चा में रही ऋषिकल्या नदी, ये ऋषिकल्या नदी है कहां पे, आप इसको देखिएगा मैप में, ठीक है, अभी हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं, ये उड़ीसा में है ऋषिकल्या नदी। नटेशा की मूर्ति ये चर्चा में रही है, नटेशा की मूर्ति ये किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, नटेशा की मूर्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया आईएनएस खुखरी स्मारक, जिस स्थान पर यह स्थित है वो है दीव में, दमन एवं दीव वाला जो दीव है ना उसी में, दीव में ये इसकी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी क्या की गई, उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब देखिए अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। अब साहिबजादा दिवस ये मनाया कब जाएगा, ये 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है, 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिमला में जिस पूर्व प्रधानमंत्री 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। शिमला में 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब इसी के साथ में अगला देखिए, जिस वर्ष के रूप में घोषित किया गया यानी कि 16 दिसंबर 2020 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक किस विजय स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर इसको घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला, नए संसद भवन का निर्माण जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है तो सभी को मालूम होगा बहुत ज्यादा विवादित भी रह चुका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। विवादित क्यों रहा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी पेंडेमिक की और उस समय ऐसा बिल पास होता है और उसके बाद में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है बनना चालू हो जाता है, तो उसी के बीच में ये काफी विवादित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे तरफ चलते हैं। 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जिस संस्था के द्वारा जारी किया गया वो है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब अगला देखिए, शहरी शासन सूचकांक यूजीआई 2020 में जिस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का। ये 14वां नंबर पे है, ये 14वें नंबर पे शहरी शासन सूचकांक 2020 में। अब देखते हैं अगला कि दिसंबर 2020 में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक, क्या नाम है, शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक, ये इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो शहर है वो है मुंबई, ठीक। इसके साथ देखिए नए संसद भवन में कितने लोकसभा सदस्यों एवं राज्यसभा सदस्यों के बैठने की जगह होगी, कितनी क्षमता है उसकी, 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्यों के इसमें बैठने की जगह है। अब देखते हैं अपना अगले पॉइंट को, अगला पॉइंट क्या कहेगा इसमें, देखिए कि 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 के मध्य एक 6वां ब्रिक्स यूथ शिखर सम्मेलन होता है। 6वें ब्रिक्स यूथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है रसिया, रूस।
रूस। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक की जाती है, उसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम है री इन्वेस्ट 2020। री इन्वेस्ट 2020 का जो केंद्रीय विषय है यानी कि थीम जो है वो है टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। अब देखिए अगला, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस महान विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अंतरराष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र IVAC के द्वारा जारी 11वीं वार्षिक निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट ये आती है। उसमें भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली जो मौतों की समाप्ति का लक्ष्य रखा है 2022 तक, कि 2022 तक हम इस बीमारी से बच्चों में होने वाली मौतों को समाप्त कर देंगे। 11वीं वार्षिक ये रिपोर्ट आई है। ठीक है। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसका जो केंद्रीय विषय था वो था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां। शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां। भारत में शतूत बांध के निर्माण के लिए जिस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया है, शतूत बांध, पहले तो यही याद रखिएगा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये किया गया समझौता। भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स क्या कहता है? अगला पॉइंट्स ये है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड के द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जिन 2 राज्यों में आयोजित किया गया वो है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम। अब देखिए, यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन एवं फ्रांस, इन चारों को ध्यान दीजिएगा। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है यूरोपीय संघ में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा 5वां जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है वो कौन सा है? इटली। इन चारों के बाद में 5वें नंबर पे है इटली। तो जर्मनी के बाद जो है आपकी बेल्जियम के बाद ब्रिटेन के बाद फ्रांस के बाद इटली। इन 5 यूरोपीय संघ के ये 5 जो राज्य का मतलब देश, इन 5 देशों में सबसे बड़ा भागीदार, ये भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बन गए हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण जिस स्थान पर प्रस्तावित किया गया है वो कौन सा है? देखिए, ओंकारेश्वर बांध खंडवा जिला में ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण किया जा रहा है, यहां पे प्रस्तावित हो गया है। इसी के साथ में देखते हैं कौन सा, ये पहले एक बार फिर से देख लीजिए, ओंकारेश्वर बांध खंडवा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 में जिन 3 देशों में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है वो है एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य। एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य, यहां पर भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया वो है लेह में कौन सा? मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिस स्थान पर भारत के पहले परागण पार्क का उद्घाटन किया गया वो है हल्द्वानी, नैनीताल में। इसी के साथ में अगला देखिए, पहला मास यानी कि काई गार्डन, ठीक है, पहला मास गार्डन जिस स्थान पर स्थापित किया गया वो है खरपाताल। नैनीताल जिला एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना जिस स्थान पर की गई है वो है परभड़ी, महाराष्ट्र में नैनीताल जिला एशिया की पहली सौर ऊर्जा। यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए यहां पे क्या है कि भारत का जो पहला मास जो जिस स्थान पर स्थापित किया गया वो है खरपाताल। ये खरपाताल है कहां पे? ये है नैनीताल जिला में। यहां से दूसरा पॉइंट है, ये एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना की जा रही है वो है परभड़ी, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमने दिसंबर का जो भी करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। शेष जो अब बाकी है वो हम लोग धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। थैंक यू।